अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। एंड येट अगेन आज स्वीट एंड सेवरी का बड़ा बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन लेकर आ गया हूँ। एंड आज की रेसिपी इज़ वेरी डिफरेंट। थोड़ी सी मैंने जो है ना सोचा कि आज हम थोड़ा बर्गर्स की तरफ चलें। एंड जैसे कल मैंने जिस तरीके से आपको वेज बर्गर सिखाया था, आज उसी की थोड़ी वेरिएशन में हम सिखाएंगे नेशनल बर्गर, जो बहुत मशहूर है, ट्रेंडिंग रेसिपीज़ के अंदर है। और साथ ही में हम बनाएंगे स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग, जो कि आई थिंक मेरी फेवरेट है। एंड जितने भी लोग डिज़र्ट में जाते हैं, कोई भी कैफ़े जा रहे होते हैं, तो एट दी एंड जो है ना वहाँ पर एक मेन्यू में दो चीज़ें होती हैं, एक पुडिंग होती है, बाकी आपका लावा केक हो गया, वो सारी चीज़ हो गई। लावा केक भी आगे है, लेकिन आज हम बनाएंगे टॉफ़ी पुडिंग। सबसे पहले व्हेनेवर इट कम्स टू बेकिंग, मैं आपको 2 से 3 चीज़ें बता दूँ, क्योंकि ये सवाल कॉन्स्टेंटली मेरे पास रिपीट में आता है। वो ये है कि हमारा जो केक है वो ख़राब हो गया। दूसरे, हमारा अवन जो है उसके अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो जो है ना बड़ा डेंस बनता है, और जब उसको खोलते हैं तो बिल्कुल टूट जाता है, डिफ्लेट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड सबसे मेन चीज़ आपने क्या करना है, वेइंग स्केल ख़रीदना है। वेइंग स्केल ख़रीदना है, मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून्स, साथ में आपका जो अवन है वो आपका प्री हीटेड होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अवन को मैंने प्री हीट किया हुआ है प्रॉपर तरीके से ऑलरेडी 180 डिग्रीज पे। ऊपर नीचे वाली जो रॉड है वो ऑन की हुई है, एंड आपने लाजमी इसी तरीके से ऑन करना है। बट ऑब्वियसली व्हेनेवर यू गाइस आर बेकिंग एट होम, मेक श्योर, क्योंकि आपके पास पोर्टेबल अवन्स घर में होता है। अगर फोर्टाइल है या बड़े अवन्स हैं, कम्प्लीटली फाइन 180 पे रखें, लेकिन पोर्टेबल है तो उसको 160 पे रखें, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, आपका केक जल जाता है। अगर केक जल जाता है तो आपने क्या करना है, फॉइल से उसको कवर कर लें, ब्लाइंड बेक करें उसको। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सारी चीज़ें आपकी जो होनी चाहिए रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, इवन द एग्स, फ्लावर एंड जो आपकी शुगर है वो भी रूम टेम्परेचर पे हो। फ्रिज में होता है, डी फ्रीज़र में होती हैं चीज़ें, उसको निकालते हैं, फिर हम डायरेक्ट बेकिंग कर देते हैं, फिर वो अच्छे तरीके से एक्यूमुलेट नहीं होती, मिक्स नहीं होती किसी चीज़ों के अंदर। क्योंकि आपको पता है बेकिंग इटसेल्फ एक साइंस है, एंड उसको प्रॉपर तरीके से जो है ना आपने एक कुछ चीज़ों के मल्सीफाई भी किया जाता है, मिक्स किया जाता है। वो ऑब्वियसली अगर रेसिपी में लिखा आ रहा है कि फ्रीज़ चाहिए, फ्रोज़न चाहिए, क्यूब चाहिए, तो फिर वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर प्रॉपर एक रेसिपी, स्टैंडर्ड रेसिपी है, तो उसके थ्रू आप फॉलो करेंगे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन बनेंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, अब मैं आपको 2 से 3 चीज़ें बता दूँ। शो में हमारे पास ऑब्वियसली टाइम होता है कम, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास डेट्स हैं। डेट्स को मैंने प्योरे कर लिया है। सबसे पहले आपने 200 ग्राम डेट्स लेनी है, उसके बीज निकाल लें, उसको गर्म पानी के अंदर डालें, हाफ कप गर्म पानी में डालें ताकि सारी डेट्स सोक हो जाएं। उसके अंदर हाफ टी स्पून आपने सोडा ऐड करना है, एंड उसको आप थोड़ा सा चूल्हे पे पका लें, बॉयल होने दें, ताकि प्रॉपर तरीके से वो नरम हो जाए। फिर उसका पेस्ट बना लें इस तरीके का। एंड ऑब्वियसली गर्म होगा, इसको भी आपने ठंडा करना है। मैंने फ्रीज़र के अंदर डाला था शो से पहले। मेल्टेड बटर इसके अंदर जाएगा। अब सारी चीज़ें ऑल एट वंस नहीं डालनी, आपने 1 बाय 1 ग्रेजुअली ऐड करनी है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं ब्राउन शुगर मैंने यूज़ किया। आप इसके अंदर प्रॉपर तरीके से घर वाली चीनी होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने चीनी यूज़ नहीं करनी, जो आपका स्वीटनर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर ऑल द कीटो फ्रेंडली पीपल एंड जितने भी जो डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूंगा चीनी। ब्राउन शुगर जब भी आप यूज़ करें तो आपको पता है इसका मोलासेस बड़ा बेहतरीन होता है। और साथ ही में यहाँ पर 2 अदद अंडे जाएंगे रूम टेम्परेचर। ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से करेंगे अब यहाँ पर मिक्स। हमारी जो मशीन है आज बड़ी तेज़ चल रही है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या किया है, देखें, सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि जब भी आप ब्राउन शुगर को मिक्स करते हैं वो अच्छे तरीके से हल हो जाती है। तो उसको छान के वैसे यूज़ करें, यूजुअली गुठलियाँ बन जाती हैं। साथ ही में जाएगा यहाँ पर मक्खन। मक्खन को भी आपने प्रॉपर तरीके से अच्छा मेल्ट कर लेना है, उसके बाद फ्रिज में डाल दें ताकि वो ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर जाएंगी डेट्स। डेट्स का जो पल्प है सारा वो ऐड करेंगे, एंड मेक श्योर अगेन वो अच्छे तरीके से सारी चीज़ें ठंडी हों। अगर आपने गरम डाल दी तो फिर क्या होगा, आपके जो अंडे यहाँ पर इसके अंदर जो हमने ऐड किए हैं, 2 अंडे जो हमारे लार्ज हमने ऐड किए हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से जो है ना स्क्रैम्बल हो जाएंगे। अब डाल देंगे फ्लावर, सारा का सारा आपने फ्लावर ऐड करना है। अब सारी चीज़ें आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मैं इसको फोल्ड कर दूँगा। दैट्स इट, देयर यू गो। क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा रनी बैटर है ये, इसको प्रॉपर तरीके से पहले मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स करूँगा।
फिर इसके बाद थोड़ा सा बीटर चलाएंगे ताकि सारी चीज़ें ऑल टुगेदर हो जाएं। जैसे आज से आपको बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें ऑल एट वंस आपने प्रॉपर तरीके से इसको जो है ना मिक्स कर लेना है। वेरी इजी एंड इतने मज़ेदार होती है पुडिंग जो है ना, ये देखें इसी कंसिस्टेंसी। इसको अच्छे तरीके से आपने लम्प फ्री कर लेना है, ठीक है। कोई भी इसके अंदर जो है ना बैटर के अंदर कोई भी गुठली ना हो, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें एंड ओवर मिक्स नहीं करना इसको, ठीक है जी। ये बहुत डेंस होती है एंड इसको तब तक आपने इसको बेक करना है फॉर लाइक 15 to 20 मिनट्स, जब तक स्क्यूवर प्रॉपर तरीके से आपकी साफ़ सुथरी बाहर ना निकले। देयर यू गो, परफेक्ट। एंड आई थिंक थोड़ा सा इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून फ्लावर जो है ना मैं और ऐड करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वैसे 175 है तो 176 आप कर लें। 2 टेबलस्पून मैंने फ्लावर ऐड कर दिया। कभी कभार होता है रेसिपी में आपका जो वाटर रेशो होता है ना, जब भी आप कोई डेट्स डालते हैं या कोई ऐसी चीज़ डालते हैं जिसके अंदर अच्छे तरीके से पल्प जाता है, उसका वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। दिस इज़ परफेक्टली फाइन। नाउ ये कंसिस्टेंसी चेक करें आप, ठीक है, ये आपकी होनी चाहिए। एंड इफ़ यू डोंट वांट, आप इसको प्रॉपर तरीके से जो आपकी डेट्स हैं उसको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही पल्प बना लें, आप वैसे भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर एक बंट पैन है एंड अगेन आपकी अपनी चॉइस से, रामेकिन्स में डाल सकते हैं, छोटे टार्ट के जो शेल्स आते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ईज़िली जल्दी बन जाता है एंड इसको काट के प्रॉपर तरीके से स्टिकी सॉस ऊपर डालेंगे, वो आपको 1000 बार मैंने सिखाई हुई है, वेरी ईजी टू मेक। बस इसको हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर पोर इन करूँगा, आई होप विदाउट स्पिलिंग एनीथिंग। देख सकते हैं कितना स्मूथ और बड़ा बेहतरीन सा जो टेक्सचर है आपका सारा। एंड ये थोड़े से बिट्स रह गए हैं। कोई भी चीज़ प्लीज़ वेस्ट ना करें, एवरीथिंग इज़ सुपर एक्सपेंसिव नाउअडेज़ एंड जितने भी होम शेफ्स हैं उनको पता है कि कितनी हर चीज़ महंगी हो गई हुई है। ब्रेक का टाइम हो गया है, बस मैं क्या करूँ, सारा का सारा जो बैटर है प्रॉपर तरीके से स्क्रैप ऑफ करके मैं डाल दूँगा अवन के अंदर। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, इसी तरीके से देखते रहें फ्यूजन फूड। स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग अज्जा, खजूर गुठली निकली और चॉप्ड 1 कप 200 ग्राम, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, उबला पानी 1 कप 250 मिलीलीटर, पिघला मक्खन 6 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 150 ग्राम, अंडे 2 अदद, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा, सेल्फ राइजिंग फ्लावर 175 ग्राम, टॉफ़ी सॉस के लिए ब्राउन शुगर आधा कप, मक्खन 100 ग्राम, हैवी क्रीम 3/4 कप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड एंड आज हम बना रहे हैं नेशविल बर्गर्स अलॉन्ग विद स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग, जिसको डेट पुडिंग भी कहा जाता है। बहुत मशहूर है, बहुत इजी है, बट उसका मेन जो आपने एक आवत से कि मेन जो प्रोसेस है वो ये है कि सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अगर आपने गर्म पल्प डाल दिया, आपने स्क्रैम्बल्ड एग हो जाएंगे, आपके पूरा जो बैटर है ख़राब हो जाएगा। उसको प्रॉपर तरीके से ग्रेजुअली सारी चीज़ें ऐड इन करनी है। मेक श्योर करें आपका ओवन प्री हीटेड टू 180 डिग्रीज़ एंड एज यू कैन सी यहाँ पर आई थिंक आपको प्रॉपर कैमरा दिखा रहा होगा कि प्रॉपर तरीके से पुडिंग ऑलरेडी अच्छे तरीके से राइज अप होना शुरू हो गई है। 1 टीस्पून मैंने जो है ना बेकिंग सोडा डाला था, मैंने अभी प्रॉपर तरीके से चेक किया, मैंने आई थिंक ½ टीस्पून बोला था, तो ऑब्वियसली प्रॉपर तरीके से राइस होगा बड़ा बेहतरीन तरीके से। एंड ऑब्वियसली इसकी सॉस है बड़ी इजी है। एंड सॉस के लिए आपने क्या क्या करना है, मैं सॉस आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि इतनी बार सिखा चुका हूँ। वही है सिंपल, आपने ब्राउन शुगर लेनी है, उसको थोड़ा सा मेल्ट करें पानी के साथ, जैसे कैरमलाइज हो जाएगी, 2 मिनट लगते हैं उसको मेल्ट होने में। उसके बाद आपने क्रीम डालना है, वो आप थोड़ा सा सॉल्ट ऊपर डालेंगे ना तो बटर स्कॉच सॉस बन जाएगी। एंड उसको और मज़ीद थोड़ा पकाएंगे, 1 से 2 बार आएगा तो वो जो है ना थोड़ा सा स्ट्रिंगी इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, तो वो आपने सर्व करना है। मेरे पास सिरप है, मैं बना के लेकर आया, तो वो उसके साथ सर्व करेंगे। अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल हीटअप हो रहा है। एंड सबसे पहले यहाँ पर ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा साइड लाइन जो होती हैं चीज़ें, फ्राइज़, जिसके बगैर आई थिंक बर्गर्स इनकम्प्लीट है, तो आई बी एडिंग फ्राइज़। फ्रोज़न फ्राइज़ मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि आपको पता है फ्रोज़न फ्राइज़ जो होते हैं ना, उसके अलावा घर वाले फ्राइज़ की वो बात नहीं है। हाँ, ये बात तो है कि वो घर वाले अच्छे होते हैं, लेकिन फ्रोज़न ऑब्वियसली इसके ना प्रिजर्वेटिव मिक्स होता है एंड वो तभी इंटैक्ट रहते हैं। क्योंकि आप घर में कुछ भी कर लें, जो फ्राई है आपका, उसको अगर यूजुअली मैं पहले करता था कि उसको पहले थोड़ा सा मैंने बॉयल कर लिया, फिर कॉर्नफ्लावर से मिक्स करके डाल दिया, वैसे नहीं बनते।
जो फ्रोज़न फ्राइज़ की बात है। कुछ चीज़ें जो है ना जो मार्केट तक ही रहने दें, एंड ये है कि अच्छे अच्छे हमारे आज के लोकल ब्रांड्स आना शुरू हो गए हैं तो उसको यूटिलाइज़ करें। अच्छा, अब साथ ही मैं आपको बता दूं सबसे पहले मैंने क्या करना है। वैसे ये सरसों का तेल है, उसके अंदर हम फ्राइंग कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर, ताकि हेल्थ बेनिफिट भी आपके रहें। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर एक ऑयल रेडी करूँगा, ठीक है। ऑयल के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा गार्लिक मैं लूँगा, गार्लिक पाउडर है, साथ में मेरे पास थोड़े से ये ब्राउन शुगर, पेपरिका, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट। आपने क्या करना है, इसको ऑयल के साथ मिक्स करना है, ठीक है जी। ये एक ऑयल बनेगा बड़ा बेहतरीन सा, जिसके ऊपर हम जो हमारा जो चिकन है इसको ब्रश करेंगे, ठीक है। एंड बहुत ही मज़ेदार ये आपका जो है ना सारा ऑयल बनना शुरू हो जाएगा। एक समझे कि हल्की सी ग्लेज़ में रेडी कर रहा हूँ, एंड इवेंचुअली ये प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा मेल्ट होगा। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर, ये देखें चीनी जैसे मेल्ट होना शुरू होगी ना, बिल्कुल माइनर सा ये बना रहा हूँ। एंड नेशनल बेसिकली जो आपका बर्गर होता है ना, उसके ऊपर एक सॉस होती है, ठीक है। यूजली यहाँ पर हमारे जो होते हैं सॉस डालते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक ऑयल होता है, जो ऑयल प्रॉपर तरीके से जो है ना उसके ऊपर एक थोड़ा सा ब्रश होता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं जाता है। इसको मैं साइड कर देता हूँ क्योंकि प्रॉपर तरीके से ये जो ना हीट अप हो गया है, एंड इसको अच्छे तरीके से ऊपर हम जो है ना प्रॉपर ब्रश करेंगे हमारे चिकन पे। साथ में जो फ्राइज़ हैं वो भी हो गए हैं, एंड साथ में एज यू कैन सी मैंने बटर मिल्क रेडी किया हुआ है। बटर मिल्क इज़ वेरी इजी टू मेक, प्लीज़ बाज़ार से ना ख़रीदा करें, रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग इट फ्रॉम द स्टोर्स। पता नहीं उसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं, सिंपली आपने दूध लेना है, दूध के अंदर विनेगर या लेमन जूस डाल दें, दैट्स इट। बस हमारा ऑयल भी यहाँ पर हो चुका है रेडी। थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना मैं चिली फ्लेक्स सोच रहा हूँ डालूँ, जो ऑयल है, जिससे थोड़ा सा एक जिंक आए खाने में। वी हैव अ कॉलर फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ? मैं भी बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं फातिमा बोल रही हूँ कराची से। फातिमा, क्या हाल है आपका, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका। थैंक यू सो मच। आपने रेसिपीज, सवाल किया था, बिल्कुल मैंने सवाल किया था। उसका आंसर देने के लिए कॉल की है। आप वीकली 3 शो करते हैं और मंथली 12। डेज बताएं मुझे, डेज, जी, मुझे दिन बताएं, दिन कौन कौन से दिन आता हूँ? कौन कौन से दिन आते हैं? जी, सोमवार, मंगल। ये मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो। मैं कौन कौन से डेज आता हूँ अपने शो करने में, वेरी इजी, हमारे प्रोमो चल रहे होते हैं। जी जी, तो वही बता रही ना, वीक में 3 दिन करते हैं, ठीक है, और मंथ में 12 दिन, 12 आपके होते हैं टोटल शो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगेन मैं सवाल रिपीट कर दूं, मैं कितने दिन आता हूं वीक में, एंड मुझे डेज़ भी बताने हैं आपने, ठीक है। हो सकता है मैं सैटरडे संडे भी आता हूं, ठीक है। आपने बताना कि ये सवाल मैंने बता दी है, प्लीज़ जवाब मुझे दें। अच्छा, यहाँ पर हमारा मैंने इसके अंदर थोड़े से सेसमी सीड्स ऐड किए हैं, एंड साथ में थोड़ा सा ऑयल और मज़ीद ऐड किया है। एंड अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारी जो मैरिनेशन है फॉर द चिकन। इसको वैसे आपने प्रॉपर तरीके से समझे 1 घंटा 2 घंटा रख लें। वैसे सबसे बेस्ट ये ओवरनाइट, बटर मिल्क की अगर जब भी बात करें ओवरनाइट आपने रखना है। यहाँ पर मेरे पास फिलेस हैं चिकन के, ठीक है। ये आप किसी भी शॉप से इजीली, अब तो आपको पीसेस भी मिल जाते हैं, हर चीज़ इतनी आसान हो गई हुई है कि आप ऑनलाइन ऐप्स भी आ गई हुई कि उस पर आप लिखेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिलेस आ गए। अब इसके अंदर बटर मिल्क समझे कि एक जो टेट्रा पैक वाला छोटा होता है वो, इसके अंदर 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालना आपने या विनेगर, ये गया इसके अंदर, ठीक है जी। साथ ही में अब क्या क्या सीजनिंग चाहेंगी, इसके अंदर हम डालेंगे गार्लिक पाउडर, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, पेपरिका, ताकि फ्लेवर जो है ना बड़ा बेहतरीन सा रिच हो जाए। क्योंकि जब भी आप कहीं बाहर कुछ खाते हैं, कोई भी ईटरी का क्रिस्पी बर्गर जो हो गया वो खाते हैं, तो वो समझे इतना जूसी होता है, उसमें ऐसे इतने स्पाइसेस जो होते हैं ना, वो पूरी रात तक उसको उन्होंने ओवरनाइट सीज़न किया होता है, तभी वो सारा का सारा मसाला अंदर तक रच जाता है। ये देखें, ये करके आप इसको फ्रिज में डाल दें, ओवरनाइट छोड़ दें, बड़ा बेहतरीन जो है ना चिकन हो जाएगा। अब इसको स्टीम करें, फ्राई करें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। साथ में हम पुडिंग को भी देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखें,
अब खोल सकते हैं। थोड़ा सा राइज अप हो गया है, थोड़ा सा इसको और मज़ीद समझे 5 मिनट रखेंगे, उसके बाद मैं निकाल दूंगा। आई पुट स्क्यूबर इन इट। उसके बाद जैसे ये फिर कम क्लीन, उसको मैं निकाल के रूम टेम्परेचर पे लेकर आऊँगा। ब्रेक का टाइम हो गया है। अच्छा, जैसे ही ब्रेक पे वापस आएंगे हम चिकन प्रिपेयर करेंगे। स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग, अज्जा खजूर गुठली निकली और चॉप्ड 1 कप 200 ग्राम, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, उबला पानी 1 कप 250 मिलीलीटर, पिघला मक्खन 6 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 150 ग्राम, अंडे 2 अदद, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा, सेल्फ राइजिंग फ्लावर 175 ग्राम, टॉफ़ी सॉस के लिए ब्राउन शुगर आधा कप, मक्खन 100 ग्राम, हैवी क्रीम 3/4 कप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी द पुडिंग इज़ परफेक्टली रेडी। एंड अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल स्क्यूबर जो है ना कितनी साफ़ निकली है, ये आप देख सकते हैं। एंड इस इतनी सॉफ्ट और इतना मॉइस्ट ये है आपका जो पुडिंग है। एंड ज़रूरी नहीं है कि पुडिंग वो हो कि आपने बिल्कुल जिगल करती हुई हो। दे आर लाइक टाइप्स ऑफ पुडिंग्स इज़ वेल। एंड इसी तरीके से बस आपने जो है ना इसको प्रॉपर रूम टेम्परेचर पे अब रखना है। फिर मैं इसको निकाल के प्रॉपर स्टिकी सॉस के साथ सर्व करूँगा। आ जाते हैं यहाँ पर नेशनल बर्गर पे। ऑयल मैंने इसको सेट करके रख दिया हुआ है। आ जाते हैं अब जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म जो हमने बना दिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्लावर डालना है जो ड्राई मिक्स है, कॉर्नफ्लावर, साथ ही में अ बिट ऑफ सॉल्ट। अब आपकी चॉइस है, या तो इसी के अंदर आप सारी चीज़ें ऐड कर दें, वही सारे पेपरिका सारी चीज़ें, बट मैं आज से जितना ऐड नहीं कर रहा हूँ। एंड ये सारे का सारा जो चिकन था, ये देख सकते हैं ऑयल इसने प्रॉपर निकलना शुरू हो गया इस ऑयल चिकन का। इसको प्रॉपर तरीके से आपने 1 बाय 1, ये देखें, ये पूरा एक फिले किया आपने। इस तरीके से जितना भी एक्सेस है वो प्रॉपर निकालें into the dry mixture। ये आपने हल्का सा कोट किया। इसके बाद अगेन वापस into this amazing goodness of buttermilk, ये देखें। और इसके बाद अगेन into the dry। बहुत माइनर सा आपने इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। We have a caller। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कौन बात कर रही अल्लाह है? का शुक्र है। आप कैसे हैं? आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप चिकन की रेसिपी बन रही है, मैं देख रही हूँ बड़े शौक से। है ना, बड़े मज़ेदार है ना। जी जी, मैं बहुत शौक से देखती हूँ आपका प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जवाब देंगी आज का? जी जी। दीजिए ना। आपका जो प्रोग्राम है ना, पीर मंगल बुध 3 दिन आता है हफ्ते में। बड़े बेहतरीन हो गया, आपने बिल्कुल सही तरीके से बता दिया। कभी कभी मिस हो जाता है, लेकिन देखती जरूर हूँ। मुझे पता है पीर मंगल बुध होता है। चलें ठीक है, हमने जवाब नोट कर लिया है। और कोई फरमाइश करेंगी? फरमाइश क्या फरमाइश है, कभी आप मुझे भी बुला लें, मुझे भी बहुत अच्छी कुकिंग आती है करना। शो पे बुला लें? जी, मैं भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। चलें ठीक है, बुलाते हैं फिर आपको शो पे। ठीक है, क्या बनाएंगी फिर आप? आपकी क्या फेवरेट डिश है? फेवरेट डिशें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी डिशें बनानी आती हैं, बिरयानी कोफ्ता वगैरह सब कुछ। कोई यूनिक हो ना, कोई जो व्यूअर्स को नहीं पता हो, ऐसी चीज़ मुझे बताएं। चलें। अच्छा, कुछ यूनिक आप बुलाएंगे तो फिर यूनिक सोच कर आएंगे कुछ। चले ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि शो पे बुलाएं। एक्चुअली हमारा एक शो होता है लाइवली वीकेंड्स, ठीक है। आप वहाँ वैसे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ अ सोलो शो। तो लाइवली वीकेंड्स पे गेस्ट भी होते हैं एंड किरण होती हैं, तो बड़ा वो एक हल्ला गुल्ला होता है शो में भी। एंड कोशिश करेंगे चलें हम भी गेस्ट को बुलाएं अपने शो पे। एंड देख सकते हैं बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पर जो चिकन है ना, बिल्कुल देख। एक और चीज़ देखिए, लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा था, बहुत लो पे है, क्योंकि हम क्या करते हैं बिल्कुल हाई पे कर देते हैं, कोटिंग प्रॉपर पक जाती है एंड जो चिकन इटसेल्फ है वो कच्चा रह जाता है। मेक श्योर करें आपका चिकन भी प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट और सक्लेंट हो, बड़ा मज़ेदार हो, क्रिस्पी हो। एंड एज यू कैन सी बर्गर्स हैं मेरे पास, चिली ऑयल के, उसको प्रॉपर तरीके से मैं डिप करूँगा इसके ऊपर। और बहुत एक मज़ेदार से स्वीट एंड एक जिंग जो है ना, बड़ा टेस्ट आएगा बर्गर का। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन नेचुरल इटसेल्फ
होता ये है कि इसको सॉस के साथ प्रॉपर आपने डिप करना है। तो मैं क्या करूँगा, चिली ऑयल है उसको मिक्स करूँगा बेक पार्लर की टोमेटो केचप के साथ, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्व करेंगे। वी हैव अ कॉलर अगेन। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं ज़ाहिर बात कर रही हूँ। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। थैंक यू सो मच। मैंने आपकी वाइट बिरयानी और बन कबाब बनाया था आपकी रेसिपी से। अच्छा, कैसा बना? दोनों चीज़ें बेस्ट बनी। चलें, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। सर ने बहुत पसंद किया, बहुत तारीफ करी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते हैं और बहुत घर बैठे बैठे हम लोग इतनी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। है ना, कितना आसान हो गया ना, बस आपने रेसिपीज़ को फॉलो करना है। जी अल्लाह आपको आपके चैनल को जज़ाए खैर दे और मुझे प्रश्न का जवाब देना है। आमीन सो आमीन। जवाब देंगी सवाल का? जी जी जी। आपका शो आता है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें, थैंक यू सो मच। वैसे मेरे दिमाग में अभी एक और सवाल आया है, ठीक है, लेकिन वो मैं करूँगा नहीं, इसलिए क्योंकि बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। मैं ये पूछने वाला था कि रमज़ान में मैंने कितने शोज़ किए हैं, सबके शो का मुझे बताएं नाम। फिर मैं देखूँगा कि कौन मेरे जो है ना पक्के फ़ैन हैं, जिनको सब चीज़ों का आइडिया है कि शोज़ कितने देखते हैं सारे। एंड यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर हो गई हैं। वैसे सबसे बेस्ट चीज़ आपको बताऊँ, कभी भी कोई भी केक हो गया, बी एट पुडिंग, एनीथिंग, उसको कभी भी आपने जो है ना प्रॉपर उसी टाइम गर्मा गर्म नहीं निकालना, ठीक है। ये खुद ब खुद आप देख सकते हैं, ये साइज़ इसने छोड़ना शुरू कर दी हैं, ये देख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से साइज़ इसकी निकलना शुरू हो गई हैं। एंड मेक श्योर करें आपके पास जैसे स्पैचुलास होते हैं ना छोटे, वो रख लें, क्योंकि छुरी से होता है, हम क्या कर रहे होते हैं, छुरी डाल देते हैं, एंड छुरी से आपका जो भी पैन है, आजकल पैन्स भी इतने महंगे हैं, ठीक है, आप जाते हैं 2-3 बड़े मेजर ब्रांड्स हैं जिनके पैन्स जो आपके बेकिंग के, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, मतलब 2000-3000 के खाली एक पैन आ जाते हैं, ठीक है। तो उसका भी ध्यान रखें, एंड कभी भी छुरी इस्तेमाल ना करें, स्पैचुला यूज़ कर लें निकालने के लिए, एंड इसी तरीके से आपकी जो सारी चीज़ें ना बड़ी ईजिली निकल आती हैं, ठीक है जी। एंड चिकन देखें बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पर रेडी हो चुका है, एंड ये इसको आप वैसे भी खा सकते हैं, इसको स्ट्रिप्स में भी आप करके खा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी वैरायटी है। एंड बस आपने इसी तरीके से इसको निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखना, क्रिस्पी, ये होता है बटर मिल्क का चिकन, यानी इतना जूसी, इतना सॉफ्ट और सक्लेंट ये बनता है। मैं आपको बताऊँ, आप लोगों ने ट्राई करना है, फिर आप मुझे जो है ना बड़ी दुआएं देंगे। ये इस तरीके से ये बड़ा बेहतरीन सा हमारा, इतना सॉफ्ट है ये, एंड ऑब्वियसली आउटसाइड इसकी बड़ी क्रंची है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है। एंड अगेन हम वही मेथड जो है ना वापस दोहराएंगे, और अगेन हाइजीन के लिए जब भी कोई चीज़ मिक्स करें, मेक श्योर करें कि आपके पास अच्छे ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है जी। एंड इसको ओवरनाइट आपने प्रॉपर तरीके से रखना है चिकन को, ये की है मेन। ये गया पहला, ये गया दूसरा, इसको प्रॉपर तरीके से यही यूटिलाइज़ करेंगे ताकि फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा है, ठीक है जी। एक्स्ट्रा फ्लावर, ऊपर प्रॉपर तरीके से फ्लावर है, कॉर्नफ्लावर है, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे जो मसाले थे वापस इसी के अंदर डालें, ड्राई मिक्स के अंदर, सिंपल नमक, काली मिर्च, दैट्स इट। बिस्मिल्लाह। आँच बिल्कुल कम। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे मैं पुडिंग को निकाल के इसके ऊपर सॉस ऐड करूँगा एंड बर्गर्स असेंबल करूँगा। नेशविल बर्गर अज्जा बटर मिल्क 1 कप, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन फिले 4 अदद, बंस 4 अदद। खुश्क मैदा मिक्स के लिए मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पेपरिका आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, तेल तलने के लिए। बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारी बेहतरीन सी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। माई पुडिंग एज यू कैन सी प्रॉपर तरीके से मैंने जो है ना उसको अपसाइड डाउन कर लिया, एंड हमारा जो चिली ऑयल है यहाँ पर प्रॉपर जो इसका ऑयल हमने जो बनाया था कोटिंग के लिए, इस परफेक्टली रेडी। तीन जो है ना इसका जस्ट मेक श्योर कि प्रॉपर तरीके से मल्सिफाई हो जाए इसके साथ, क्योंकि ऑयल है एंड ऑब्वियसली केचप, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको मिक्स होने में, ठीक है जी। एंड एक आपको असेंबल करके दिखाते हैं।
ये गया बर्गर इस तरीके से। यूजुअली तो वैसे आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से कोट करना है, बट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ प्रॉपर, क्योंकि यूजुअली इतना लोगों को जो है ना स्पाइस ज़्यादा नहीं पसंद आता, तो आपने इस तरीके से इसको प्रॉपर कोट कर देना है, एक जेनरस लेयर ओवर द टॉप लाइक दिस, एंड देयर यू हैव इट। ये आपका बड़ा बेहतरीन सा ये बर्गर है रेडी। अगेन इस पे ऑयल आप प्रॉपर तरीके से डालें। यूजुअली अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपकी चॉइस है, सिंपली मैं इस तरीके से कर रहा हूँ कि आपने प्रॉपर या थोड़ा सा ऊपर कोट करते हैं, वरना यूजुअली जो नेशनल इटसेल्फ है वो तो प्रॉपर कोट करते हैं। इतनी ज़्यादा सॉस के अंदर और इतनी हीट आती है उसके अंदर कि जब आप खाएंगे ना तो बिल्कुल ही आपका मुंह जो है ना जलना शुरू हो जाता है स्पाइस लेवल के थ्रू। इतना ये सॉफ्ट, इतना सक्लेंट बना हुआ है चिकन, एंड इसी तरीके से आपने सारी चीज़ें जो है ना यूज़ करनी है। अच्छा, मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ प्लीज़ आपने घर पे नहीं करना अगर कोई बच्चा देख रहा है, क्योंकि हमें तो आदत है, बच्चा अगर उंगली डालेगा तो आपको पता है वो जलना शुरू हो जाती है उंगली। एंड इसी तरीके से बस आपके बर्गर्स भी हो गए हैं। मैं आपको कट करके दिखा दूँ जो हमारी बेहतरीन सी पुडिंग है, इतनी सॉफ्ट और इतनी ये सक्लेंट ये पुडिंग है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं एक पीस आपको काट के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये देखें, and the other one like this। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है ये, एंड इसके ऊपर प्रॉपर सॉस जाएगी। आप चॉकलेट सॉस भी डाल सकते हैं, कैरमल सॉस भी डाल सकते हैं, टोटली अप टू यू। हमारा चिकन भी बड़ा बेहतरीन सा हो रहा है यहाँ पर, एंड दो जो बंस हैं उसके ऊपर देख पा लो कि टोमेटो केचप भी नीचे लगा देता है लाइक दिस। एंड देख सकते हैं प्रॉपर आपका रेस्टोरेंट स्टाइल जो बर्गर्स हैं यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। एंड बिल्कुल इसको थोड़ा सा आपने जो है ना चेंज करके ये ऑयल प्रॉपर देख सकते हैं, जब एक बाइट में आएगा यू विल लव इट। रिकैप ब्रेक का भी टाइम हो गया है। मैं क्या कर रहा हूँ, बस जल्दी जल्दी सारे चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँ ताकि वेल डन हो जाए। प्लेटफॉर्म क्लियर करूँगा एंड बस सारी चीज़ें आपके सामने असेंबल करेंगे। स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग, अज्जा, खजूर गुठली निकली और चॉप्ड 1 कप 200 ग्राम, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, उबला पानी 1 कप 250 मिलीलीटर, पिघला मक्खन 6 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 150 ग्राम, अंडे 2 अदद, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा, सेल्फ राइजिंग फ्लावर 175 ग्राम, टॉफ़ी सॉस के लिए ब्राउन शुगर आधा कप, मक्खन 100 ग्राम, हैवी क्रीम 3/4 कप। तरकीब: खजूर को उबलते हुए पानी में बेकिंग सोडे के साथ 10 मिनट भिगो दें। अब मक्खन, चीनी, अंडे, वनीला एक्सट्रैक्ट, मैदा और भीगी हुई खजूर को अच्छी तरह बीट कर लें। फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट बेक करें। सॉस के लिए मक्खन, चीनी और हैवी क्रीम को पकाएं और गर्म सर्व करने के लिए पुडिंग पर डाल दें। नेशविल बर्गर, अज्जा, बटर मिल्क 1 कप, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन फिले 4 अदद, बंस 4 अदद। खुश्क मैदा मिक्स के लिए मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पेपरिका आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, तेल तलने के लिए। तरकीब: चिकन को बटर मिल्क के साथ मैरिनेट करें। अब इसे खुश्क मैदे के मिक्सचर में डुबोकर दोबारा बटर मिल्क में डालें और फ्लेक्स बना लें। उसके बाद फ्राई करके एक तरफ रख दें। अब इसे तैयार स्पाइसी ऑयल में डिप करके सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। एज यू कैन सी दीज अमेजिंग नेशनल बर्गर्स। यहाँ पर मैंने ऑब्वियसली थोड़ा सा इसको जो है ना ज़्यादा कोट नहीं किया है, थोड़ा ही कोट किया ऑयल के साथ। ऑब्वियसली जो मैंने चिली ऑयल एक बनाया था, एंड ऑब्वियसली आपकी अपनी चॉइस है, इसको प्रॉपर तरीके से कोट कर सकते हैं, लेकिन जो एक हिट जो आपको मिलेगा खाने के बाद वो बहुत ज़्यादा होकर, आजकल वैसी गर्मी है तो थोड़ा सा एक ब्रश ही कर लें इसके ऊपर, चिकन के ऊपर। अदरवाइज़ गर्मियाँ हैं तो आपकी जो है ना तबीयत ख़राब हो सकती है स्पाइस के थ्रू। और राइट, अब यहाँ पर हमारा बेहतरीन सी पुडिंग भी रेडी हो चुकी है। बस मैंने थोड़ा सा चॉकलेट एंड कॉफ़ी सिरप आपने ऊपर ऐड करना है। इसको गर्मा गर्म खा सकते हैं, ठंडा खा सकते हैं, एंड विद आइसक्रीम
एंड साथ ही में अगर आपके पास सिजलर प्लेटर है तो उसके ऊपर भी सर्व करके दे सकते हैं। छोटा सा पीस जो इटसेल्फ इतना सा होता है ना, वो अगर आप कोई कैफ़े में जाते हैं तो वो इटसेल्फ 600-700 का मिलता है, जो तुक नहीं है बिल्कुल भी। घर में बनाएं, घर में बना के इसको रखें, 2 महीने तक ईजिली जो है ना ये रह जाएगा आपके घर में। आप इसको छोटी छोटी बर्नियों में बना के रख सकते हैं। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। आपसे मुलाकात होगी कल में न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।